कट होगा। नहीं, ये सब कट नहीं होना चाहिए। ये सब कट होगा। वालेकुम एवरीवन, तो मेरा नाम है आरूहा एंड इस बार जो है रमज़ान का आज जो है छठा रोज़ा हो चुका है एंड आज है रमज़ान का पहला जुम्मा। तो रमज़ान का पहला जुम्मा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आज जो है हमने न्यू सूट पहन लिया है एंड अब जो है हमने नमाज पढ़ ली है। आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो पहला जुम्मा। व्लॉग जो है एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत कुछ है। और आज हमारा जो है एक नया पार्सल भी आ गया है तो वो भी दिखा देते हैं। हम सुबह ही आ गया था तो नायका से मैंने कुछ मंगवाया था तो वो भी आ चुका है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड इसमें जो आया है इसका रिव्यू वीडियो भी मैं डालूंगी तो वो भी आप देखिएगा। तो आज हम लोग इफ्तारी में क्या बनाने वाले हैं? आज बनाएंगे हम पापड़ी चाट। कैसी पापड़ी चाट? पापड़ी चाट जैसे पापड़ी चाट। तो आज हम लोग जो है पापड़ी चाट बनाने वाले। दही पापड़ी और बहुत ही बढ़िया बन के आती है तो उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूंगी। तो वीडियो इस ब्लॉग को आपको एंड को तक देखना है। तो एक बार और आपको रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक हो। एंड ऐसे ही हमारे सारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हम रोज़े रख पाए, हमको अल्लाह ताला हिम्मत दे सारे रोज़े रखने की और सारी नमाजें हम पढ़ें और कुरान शरीफ पढ़ें, हम बहुत इबादत करें, हम आप लोग सब लोग फैमिली सब मिलके। तो अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, वाइट हेयर्स भी आने लग गए हैं, तो बालों में ऑयलिंग कर लेते हैं एंड इन ड्राई झाड़ू जैसे बालों को अच्छा से साफ सुथरा बना के इसको अच्छी से कंघी करके एकदम टाइट कूद की चोटी कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं हम फटाफट से अपने सर में ऑयलिंग। सर में एक एक पोर्शन में ऑयल लगा लेंगे क्योंकि मैंने जब रमज़ान का चांद देखा था उस दिन मैंने अपने सर में ऑयलिंग की थी। उसके बाद जो है अब करी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, पता नहीं क्या करती रहती हूँ पर फिर भी टाइम नहीं मिलता है। आबू होती थी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है रोज़ रात में एक सेशन चलाते थे। उस सेशन में हम ये करते थे कि मैं उनके सर में ऑयल मसाज करती थी, वो मेरे सर में ऑयल मसाज करते थे। यहाँ आने के बाद मैं वो बहुत मिस करती हूँ। हम लोग अभी जस्ट उठ गए हैं, हमारे साथ साथ हमारा चिकू भी उठ चुका है। जेरी पिटू बेटा तू भी रोज़ा रखेगा, जुम्मे का रोज़ा है। तो ये भी जो है आज उठ चुका है एंड पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, पर पैर की जो हड्डी होती है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कल से ही हो रहा है जबकि मैंने इतना कुछ चला भी नहीं है। अगर आप एक सेकंड में मतलब जैसे मम्मा उठते हैं लाइट ऑन करते वैसे ही जेरी भी उठ के जो पूरे घर में घूमने लग जाती है। पता नहीं इसको छत के गेट के पास क्या मिलता है, वहाँ जाके बैठ जाती है जैसे कोई आएगा और इसको बोलेगा आओ बेटा वाओ तू यहाँ क्या कर रहा है, चलो नीचे। पूरा परेशान कर देते। सुबह 4 बजे इसको चैन नहीं मिलता है। तो चलिए अब हैरी की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं। मम्मी ऑलरेडी किचन में है ना, हम भी जाते हैं, हम पानी गर्म करते हैं। वो मिली हमारी मम्मी से जो सुबह पता नहीं सिर्फ हम लोगों के लिए 4 बजे उठते हैं। तो आज सहरी में क्या है? मटन, रोटी और फ्रूट। तो आज हम मटन खाने वाले हैं जो हमने कल नहीं खाया था क्योंकि कल रात को जुमेरात थी और मटन की सब्ज़ी ऐसे कैसे पड़ी क्योंकि रोज़ा रखने के बाद हमारे पास कैपेसिटी नहीं बचती है। तो बेचारी हमारी मम्मी सुबह 4 बजे उठ के हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाए हैं। तो चलिए अब हम सहरी कर लेते हैं। पानी भी उन्होंने गर्म करने रख दिया है। क्या चाहते हो आप? जुम्मे का रोज़ा है तो पानी से हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। गर्म पानी पीने से पूरा दिन जो है आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो थोड़े रिलैक्स रहती है, तो मैं गर्म पानी पीना ही पसंद करती हूँ। तो अभी तक फ्री नहीं हुआ है। तो आज है मटन की सब्ज़ी, मेरे लिए मम्मी ने घी के पराठे बनाए हैं, उसके लिए रोटी बनाई है एंड फ्रूट्स तो एज ऑलवेज है ही। और फ्रूट्स की जो कहानी है वो ये है कि ताहिर जो है वो लेने गया था तरबूज, लेकिन तरबूज वाले अंकल ने उसको इतना बड़ा तरबूज ऐसा वाइट कलर का दे दिया ये बोलकर कि ये मीठा है। अब हम क्या करें, हमको खाना ही पड़ रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, ये उसके फ्रूट्स हो गए, मेरे फ्रूट्स हो गए। तो चलिए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह छठा सहरी हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी पूरा दिन बाकी है। तो हमारा छठे रोजे की सहरी हो चुकी है, हमने नियत पढ़ ली है। अब अजान होने में थोड़ा टाइम है तो वज़ू करके हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। किस कारण से इतना जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह? अपने हाथों को ये बच्चा हमको टच नहीं करने, मुँह क्यों छुपा रहे हैं बताइए बताइए। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड गाइज। तो हमने जो है नमाज़ पढ़ ली। मम्मी जितने कुरान शरीफ पढ़ रहे थे मम्मी सोई नहीं, रात में 4 बजे से जागे हुई है मम्मी अभी तक।
देन जैरी, पता नहीं इसको रात में कौन सी मस्ती सूझती है, क्या ही पता, ये ऐसे ही भागती रहती है पूरी रात। और मैं उसको संभालने के चक्कर में ना रात दिन में सो पाती हूँ ना रात में सो पाती हूँ। उसको लाड़ करती रहती हूँ। उसको सोना होता है तो बिना लड़के सो नहीं पाती है, सुबह उठना होता है तो बिना लड़के उठ नहीं पाती। ये आई सुबह और मेरे हाथ पे सर रख के मम्मी ने नहा लिया है। मम्मी ने भी नहा धो के एकदम नया नया सूट पहन लिया है और मस्त मम्मी तैयार हो गए हैं। मम्मी तो तैयार हो चुके हैं, अब मेरी बारी है, मैं भी नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। जो है जुम्मे के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों ही कॉर्ड सेट से, मतलब कुर्ता है और नीचे पजामा है, मतलब पैंट है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वाला कलर लूँ या फिर ये वाला कलर लूँ। दोनों ही कलर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मेरे को। कलर दिखने में तो ये हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ये भी अच्छा ही है। देखते हैं अब मैं कौन सा नहा धो के रेडी होकर पहनती हूँ। जो मैंने अभी रिसेंट में ही सिलवाया था जुम्मे के लिए, इस पर प्योर का दुपट्टा रहेगा, पैंट रहेगी नीचे, एंड ये इसका कुर्ते का पूरा डिज़ाइन रहेगा। बहुत ही प्यारा हैंडवर्क का सूट है। तो मैं सोच रही हूँ आज रमज़ान का पहला जुम्मा है तो मैं ये वाला पहन लेती हूँ। एंड जेरी भी मेरे सूट को कंफर्म करने आई थी, लेकिन उसको खुजली आ गई, तो यही पहन लेते हैं हम लोग। तो जस्ट मैंने नहा लिया है, मेरे बाल गीले हैं। अब फटाफट से हम लोग जो है फटाफट से बाल सुखा के और नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज़ पढ़ के आपसे मिलते हैं। बाल अभी थोड़े से गीले हैं और अभी सूख जाएंगे बाल, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। भाई और रोज़ लोग नमाज़ पढ़ के आ जाए तो फिर हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर गेट कौन खोलेगा, इसलिए गेट बंद किया हुआ है ना अंदर से। तो ये है हमारा जुम्मे का सूट। तो ये सूट हमारी ही शॉप का है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपका ऑर्डर कंफर्म कर दूँगी। तो भाई दोनों पढ़ के आ गए थे नमाज, दिन दादी के पास गए, उनको सलाम वगैरह किया। तो मम्मी भी आ गए थे। मम्मी ने बोला अब चलो दोनों भाई आ गए तो पापा आ जाएंगे तो ये लोग गेट खोल देंगे। तो देन हम मम्मी ने और मैंने पढ़ ली। मम्मी के थोड़ा घुटनों में प्रॉब्लम है तो मम्मी भी ऊपर बैठ के पढ़ते हैं कुर्सी पे। देन सब ने मिलकर सलाम पढ़ ली और फिर बैठे हुए थे सब लोग। तो हमने तो इबादत कर ली है, मम्मी पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ। की तैयारी भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि फिर ईद आती है तब तक तो हमारा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, हमेशा की बात है ये। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं ईद की शॉपिंग 15 दिन पहले ही कंप्लीट कर लूँगी। अगर मुझे सूट सिलवाना है तो मैं सिलवाने डाल दूँगी, और उसके मैचिंग ईयररिंग्स, चूड़ियाँ वगैरह जो भी हैं वो सब मैं इस बार पहले से ही कंप्लीट कर देने वाली हूँ, क्योंकि टेंशन नहीं ली जाती मुझसे। टेंशन से फिर मेरा कुछ काम होता ही नहीं है, इसलिए फिर मैं आज इस बार मैं पूरा कंप्लीट सबसे पहले ही करने वाली हूँ। एंड आज जो है हम इस तैयारी में बनाने हैं वाले हैं दही पापड़ी चाट, तो वो भी आप देखिएगा पूरा। तो आज आ गई हमारे साथ हमारी गुड़िया। तो आप कुछ दोस्तों, हेलो, थैंक यू मेरी बहन को सुनने के लिए। वेलकम। क्योंकि मैं ही खुद को आप सुनती सभी हूँ। लोगों को रमजान का पहला जुम्मा तो मुबारक। अब आप बताइए कि ईद मुबारक। पे आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपनी ईद की शॉपिंग शुरू करने ही वाले हैं। तो आप क्या पहनने वाले हैं अपनी ईद पे? हमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है हमें ईद पे क्या पहनना है। हमने रमजान का क्या ख्याल है आपके? कितने रोजे आपने रख दिए और आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? ये मत पूछना। तो आज मेरा पहला रोजा है जुम्मा, इसलिए हाँ। तो आज इसका पहला रोज़ा है गाइस, क्योंकि इसके एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको घर में मना किया हुआ था। मना नहीं किया हमने, इसकी इच्छा है। मैं पढ़ाई करते हुए रोजा रखती हूँ तो मेरा सर दुखता है, इसलिए आज मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। आज मैंने रोजा रखा है पहले जुम्मे का। तो कोई बात नहीं गाइस, बिगनर है ना, इसीलिए रमजान में बिगनर है ये होंगे। देखना, आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनकी वीडियोस को। ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपने सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। ये क्या क्या मतलब सेक्रीफाइस किया है मैंने? बहुत अच्छी बड़ी बहन है। भले ही हम रोज मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आई कैन कनेक्ट विद हर। ये कोई नहीं सुन पाएगा। हम सब्सक्राइब unboxing करें और बेल बटन को दबाएं। अब शॉपिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इसको भी मैं शॉपिंग पे ले ही जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सोचती रहती है फोन में देख देख के। तो हम शॉपिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो सारे भी व्लॉग्स आने वाले हैं। तो उसका भी रमजान में पर्टिकुलर टाइम देखना पड़ता है हमको कि हम शॉपिंग पे जाए कब। क्योंकि रोजे रख के हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम शॉपिंग कर सके। तो गाइस, गुड़िया के फोटोज लेने के चक्कर में आज हमको 4 बज गए और हमारे इफ्तार की रेसिपी बनाने में बहुत लेट। सिर्फ गुड़िया नहीं, ये भी लेती हूँ मैं। मेरा एक फोटो नहीं लेते ये। ये सब कट होगा। नहीं, ये सब कट नहीं होना चाहिए। ये सब कट होगा। गाइस, आज हमारा पहला जुम्मा था और वो पूरा जुम्मा हमारा गुड़िया के साथ गया। 2 बजे बाद से ही हम दोनों साथ हैं, एंड अभी 4 बजे इस टाइम तक मेरी कल हालत जो है बहुत ही डाउन है। कभी आज फर्स्ट ही रोजा है, मतलब गुड़िया, इसको भी आज रोजा फील हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वैसे दिन में आधे टाइम भूखी रहती हूँ, तो मेरे को ऐसी कुछ कल फीलिंग का रोजा थोड़ा हेक्टिक था, मतलब कल कॉलेज वगैरह गए थे, टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो गया था और बहुत ज़्यादा रोजा फील हो रहा था। कल मैं नहीं थी ना।
और कल ये भी नहीं थी, इसीलिए मुझे कल रोज़ा बहुत ज़्यादा फील हो गया, जैसे कि रोज होती हो। ये बकवास तो चलती रहेगी। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हम लोगों ने जो है मैदे की पापड़ी बना ली थी, उसकी जो पूरी रेसिपी है वो दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी आपको। तो इसको जो है हमने फ्राई कर दिया था ऑयल में। आपको क्या इसमें छेद कर देना, फर्स्ट में हम छेद करना भूल गए थे, दूसरे में हमने जो फॉर्क आती है ना उससे हमने इसमें ऐसे होल्स कर दिए थे। देन उसके बाद जो है मैंने कीवी का फ्रेश जो क्रश था उससे जूस बना लिया, फ्रूट्स मैंने कट कर दिए थे, एंड साथ ही साथ जो बच गया था मैदा उसकी हमने ये वाली जूस बनाई थी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। देन इसके बाद पापड़ी चाट हमने कैसे बनाई थी, सबसे पहले आप इसको क्रश भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूज़ करने में थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं रहता, उठा के खा सकते हैं, बट क्रश करना थोड़ा ईजी रहता है सबके लिए खाने में। तो क्रश कर दी 3 से 4 पापड़ी हमने इसमें। देन उसके बाद हमने जो आलू थे वो बॉईल कर दिए थे और उसमें नमक मिर्ची चाट मसाला ऐड कर दिए थे, तो उसको भी हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों साइड ताकि सबको ये जो है मिल जाए। देन उसके बाद अंदर जो है हमने दही को हमने जो है अच्छे से पूरे में मिक्स कर दिया। देन उसके बाद जो है प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, मिर्ची जो हमने बहुत ही बारीक साइजेस में कट करी थी वो डाल दी। देन उसके बाद जो है हमने इमली की चटनी बनाई थी वो डाल दी। देन उसके बाद हमने हरी चटनी जो है फ्रेशली आज ही बनाई थी वो डाल दी। इमली की चटनी हमने स्टोर करी हुई थी, पिछली बार चाट बनाई थी उसकी। देन उसके बाद है हमने नमकीन डाल दी एंड ये हमारी चाट जो है बनकर रेडी हो चुकी है। देन उसके बाद हम बहुत लेट हो गए थे आज, तो हमने इफ्तारी में फटाफट जो मिला वो डाल दी, बना रख दिया। देन उसको मम्मी ने पूरी जमा दी। उसके बाद सायरन बज चुका था तो मैं और भाई दोनों जने बैठ गए थे, बाकी लोग बाद में आए। आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।